कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। मैं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और कई लोग तो खुश भी होंगे, कई लोग बोर भी होंगे। मैं भी दोनों ही चीज़ हूँ, बोर भी हो रही हूँ, खुश भी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इस बोरिंग सीज़न को हटाने के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया करते हैं। तो इसलिए आपकी बोरिंग सीज़न को हटाने के लिए मैं फिर से एक और नए टॉपिक के साथ आज यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। और आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आएगा और कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो आइए आज का हम सेशन प्रेयर के थ्रू स्टार्ट करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का ये दिन दिखाया। इस कोरोना काल में भी इन सब के बीच में आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता, आज जो भी लेसन हम सीखने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम सुनने जा रहे हैं, पिता जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं उसमें आप हमारी हेल्प कीजिएगा कि हम उस स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। प्रभु जी, आप हम पूरे सेशन में आप हमारे साथ रहिएगा, आपकी आशीष हमारे साथ रहे, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमेन। ओके गाइस, तो पहले मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ जिससे कि आप स्टोरी को ईजिली गैस कर पाओ। एंड लेट मी चेक कि आप लोग राइट गैस करते हैं या रॉन्ग। लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी के हिंट्स कुछ इस प्रकार है। एक व्यक्ति होता है जो टैक्स कलेक्टर होता है। एक दिन यीशु मसीह किसी टाउन या सिटी से जा रहे हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति को भी यीशु मसीह को देखना है, ठीक है। और कुछ इंटरेस्टिंग ये है कि वो बंदा है ना, जो वो व्यक्ति, वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं यीशु मसीह को देखने के लिए। एंड ऑल ओवर कि उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है यीशु मसीह के उसके जीवन में आने से, और वो एक नया मनुष्य बन जाता है। आई होप गाइज कि आप लोगों ने अब तक तो पहचान लिया होगा कि स्टोरी कौन सी है। एंड इसमें से कुछ तो इतने इंटेलिजेंट होंगे, इतने स्मार्ट होंगे कि पहली लाइन बोलते ही उन्होंने पहचान लिया होगा। यस गाइज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये कहानी है यीशु और जक्कई की। हम में से बहुत से लोगों ने इस कहानी के बारे में सुना है, मैंने भी सुना है। मेरे संडे स्कूल के टाइम्स में मैंने अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स में स्टोरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। एंड गाइज बिलीव मी कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। ये एक मनुष्य के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में है जो पहले बहुत पाप करता था, ठीक है, गलत काम करता था। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह उसके जीवन में आया, वो बिल्कुल चेंज हो गया, टोटली वो बदल गया और वो एक नया मनुष्य बन गया। तो आइए हम उस नए मनुष्य के पास चलते हैं, कैसे उसका जीवन, नया जीवन बन गया। तो यरीहो देश में, यरीहो नगर में एक आदमी रहता था, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जक्कई। वो चुंगी लेने वाला। अब चुंगी लेने वाला शायद आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब होता है टैक्स कलेक्टर। जैसे आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर टैक्सेस देते हैं, जैसे हम लोग शॉप्स में जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें लाते हैं तो गवर्नमेंट में उन सब चीज़ों में टैक्स लगाया। उसी प्रकार से उस टाइम पे भी क्या होता था कि जो जक्कई है वो भी लोगों से टैक्स लेता था। अब उस टाइम पे क्या है कि जो लोग होते थे ना, वो टैक्स कलेक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब रीज़न क्या था, ये प्रॉपर रीज़न तो नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो लोग थे वो टैक्स कलेक्टर्स को पसंद नहीं करते। एक रीज़न है ये कि वो लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट के नाम पर टैक्सेस तो लेते थे, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा वो अपने पास रखते थे। इसलिए वो लोग बहुत रिच थे, क्योंकि लोगों के पैसे तो वो अपने पास रखते थे। इसलिए जक्कई भी बहुत रिच था। एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह उस नगर से जाने वाले, ठीक है, तो उसने भी ठान लिया अब मुझे भी मिलना ही है, यीशु मसीह से मुझे भी मिलना है, मुझे भी उनको देखना है। तो वो निकल गया यीशु मसीह को देखने के लिए। अब वहाँ पर तो बहुत भीड़ थी, क्योंकि यीशु मसीह को सब जानते थे, उनके मिरेकल वर्क्स के बारे में भी सब जानते थे, इसलिए सब उनसे मिलना है और बहुत भीड़ लग गई। अब वो क्या करे, ना उस भीड़ में से घुस के वो देख सकता है, ठीक है। सेकंड रीज़न ये भी था कि उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी, मतलब वो नाटा था, इस वजह से वो अगर जंप भी करेगा ना तो भी यीशु मसीह को नहीं देख पाएगा। अब उसने एक आइडिया लगाया, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ कि यीशु मसीह को मैं देख पाऊँ, उनसे मिल पाऊँ। देन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई मैं क्या करता हूँ
कि वहाँ पर एक बहुत ऊंचा पेड़ था, बहुत ऊंची जगह थी, वहाँ पर वो चढ़ गया कि अब तो मैं यहीं से चढ़ के यीशु मसीह को देखूंगा। तो बस उसने ना ही किसी की चिंता की, ना ही किसी को देखा, उसका कोई मजाक उड़ाएगा, ये उड़ाएगा, वो कुछ नहीं सोचा, सीधा वो पेड़ पे चढ़ गया। आप सोचो कि वो कितना डेस्परेट था, मतलब उसके अंदर कितनी इच्छा थी यीशु मसीह को देखने की, उनसे मिलने की। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह को देखने लगा। अब क्योंकि यीशु मसीह तो सबसे मिलने आए थे वहाँ पर, तो उनकी नज़र जक्कई पर भी गई कि ये जक्कई थोड़ा स्पेशल लग रहा है, ये मुझसे मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तो फिर यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि जक्कई तो झट से नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर पर रहने जाना है। फिर जक्कई तो इतना खुश हुआ कि यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि वो मेरे घर पे आएंगे। वो इतना खुश और खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक वो यीशु मसीह को अपने घर ले गया। इसी बीच में जो वहाँ पर लोग थे, क्योंकि वो तो जक्कई को पसंद नहीं करते थे, तो वो बोलने लगे, परेशान हो गए, भाई यीशु मसीह इतने बुरे इंसान के साथ कैसे जा सकते। लेकिन बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और उनको बचाना है, यानी उन्हें जक्कई के साथ तो जाना ही था, इसलिए वो चले गए। उसके बाद वहाँ पर जब यीशु मसीह से वो मिला, ठीक है, उनसे बातचीत की, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया तो उसका जीवन बिल्कुल बदल गया कि आप विश्वास नहीं करेंगे। जो इंसान लोगों के पैसे अपने पास रखता था, लोगों के पैसे, जो इतना अमीर हुआ, इतना धनवान हुआ, उसने क्या कहा कि मैं गरीबों को अपना सारा पैसा दे दूंगा और जितना भी मेरे पास है उससे 4 गुना ज़्यादा मैं लोगों को दूंगा। तो हुई ना ये कितनी अच्छी बात, हुआ ना कि एक नया मनुष्य बन गया, कि इसका जीवन बदल गया। यीशु मसीह के आने से इसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उसके बाद ये सारी बातें सुनने के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बचा लिया, क्योंकि आज से तुम भी अब्राहम के वंश में हो। तो गाइस, मेरे को विश्वास है कि आपको ये स्टोरी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं इस स्टोरी के थ्रू आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। क्या हम लोग भी जक्कई की तरह हैं? हम लोगों ने भी बहुत सारे गलत काम किए होंगे, तो क्या हम लोग भी यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? और अगर हम लाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और क्या हम जक्कई की तरह उतने ही डेस्परेट हैं, उतने ही हमारे अंदर भी इच्छा है कि हम यीशु मसीह को कहीं पे भी देखें तो जल्दी से उनके पास चले जाए? और अगर यीशु मसीह भी आते हैं, हमें बोलते हैं कि आज मुझे तुम्हारे घर पर जाना है, ठीक है, ऐसे खटखटाते, तो क्या हम यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोलेंगे? क्या हम उनको अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने घर में आने का निमंत्रण देंगे? तो इन प्रश्नों के बारे में आप गौर से सोचेगा और इसका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए हम आज का सेशन प्रेयर के थ्रू हम लोग एंड करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के सेशन के थ्रू हमें कुछ नया सीखने को मिला। आपने हमारी हेल्प की कि हम कुछ नया सीख पाए। आपने हमें जक्कई का एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से वो व्यक्ति जो था वो बिल्कुल बदल गया जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आए। और पता, हम भी विश्वास करते कि जैसे यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आए तो वैसे ही हमारे जीवन में भी आए और हमारे जीवन को भी पूरी तरीके से बदल दे। पता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज तक हमें संभाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक बच्चे और उसकी फैमिली को आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा और बहुत सारी अपनी करुणा और अनुग्रह उन पर बनाए रखिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे उसके बारे में प्लीज़ घर जाकर सोचिएगा और मैं चाहती हूँ आपका पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छे से जाए। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।